आज हम लोग चलते हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो है जिनका हमने हिज फर्स्ट फ्लाइट वाला जो पहला पार्ट था इसका सीगल की जिसमें स्टोरी बताई गई थी वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग हिज फर्स्ट फ्लाइट का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें भी उन्होंने ये बताया है, जैसे ये पहली कहानी में बताया था सीगल के माध्यम से, कि सीगल एक छोटा प्राणी था। उसके परिवार में सब लोग ने उड़ान भर ली थी। उनके माता पिता ने उसके भाई बहनों को तो उड़ना सिखा दिया था, वो सीख भी गए थे कि वो जल्दी प्रयास कर लिया। लेकिन छोटा ये सीगल जो था डर की वजह से अपने सिला फलक पे बैठा रहा और आगे नहीं बढ़ा। तो बताया कि डर के आगे उसकी जीत थी। जब एक दिन उसने खुद प्रयास करा तो वो पूरे बड़े से समुद्र को भी पार करके चला गया। तो यही हमें ज़िंदगी में सबक देती हैं कहानियाँ, प्रेरणा देती हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कि हमें भी छोटी मोटी बाधाओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बाधाओं का काम है सिर्फ हमें डराना। हमसे बढ़कर कोई बाधा नहीं हो सकती। चलो अब हम देखते हैं द ब्लैक एरोप्लेन में अब किसकी उड़ान हो रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पूरी वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत मारना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी नए हैं इस वीडियो अभी चैनल पे मेरे, वो फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। कहानी की स्टार्टिंग यहाँ से हुई। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। शाम का समय होने वाला है और चंद्रमा जो है हमारा ईस्ट की तरफ जा रहा है, पूरब की तरफ। बिहाइंड मी, मेरे पीछे चल रहा है, ऐसा लग रहा है एक व्यक्ति है जो कुछ प्लानिंग कर रहा है कि उसे अपने घर जाना है, और वो एरोप्लेन जो है वो है पायलट है और उसे अपने घर जाना है कुछ प्लानिंग के साथ। लेकिन बीच में कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होती है भाई कि उसके साथ ऐसी एक घटना घटती है। क्या हुआ फिर आगे देखें, क्या वो पहुंच पाया या फिर अपनी ज़िंदगी को ही हार गया। द मून वॉज कमिंग अप, पूरा चांद पूरब की तरफ चल रहा था मेरे पीछे पीछे, और तारे ऐसे लग रहा था चमकना शुरू हो चुके हैं साफ आसमान में मेरे ऊपर। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, पूरे स्काई में कहीं पर भी कोई बादल का निशान नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन, ठीक है, हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं बड़ा खुश था क्योंकि मैं अकेले उड़ान भर रहा था, ठीक है, कंट्री साइड की तरफ जा रहा था। जो कंट्री साइड था ऐसा लग रहा था नीचे सारा शहर सो रहा है और सोते शहर के ऊपर वो आराम से उड़ता हुआ जा रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, इसका प्लेन का नाम देखो, मैं उड़ा के ले जा रहा था अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन। फ्रांस के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था और मैं वापस अपने घर इंग्लैंड की तरफ चला था। फ्रांस के ऊपर उड़ता हुआ जा रहा, फ्रांस शहर पड़ा रास्ते में। आई वो ड्रीमिंग, मैं बढ़िया बढ़िया सपने बुन रहा था। माई हॉलीडे, कि चलो मेरी छुट्टी हो गई। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू विंग, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी अपने परिवार के बीच पहुँचूँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी और इस समय घड़ी का टाइम हो रहा था 1:30 इन द मॉर्निंग। अभी यहाँ पर घड़ी की बात करें तो मॉर्निंग के 1:30 हुआ था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल को कॉल करनी चाहिए। एज आई लुक डाउन द पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने देखा अपने एरोप्लेन को, आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी, फिर मुझे एकदम दिखाई दी एक शहर कोई पड़ रहा है मेरे सामने, उसमें से लाइट्स आ रही है, रोशनियाँ जगमगाती हुई दिखाई दे रही हैं ऊपर आसमान में, नीचे शहर में। आई स्विच ऑन द रेडियो, मैंने तुरंत अपना स्विच ऑन किया रेडियो का और मैं बोला, हेलो 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 पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS088 हेयर, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। अपना रेफरेंस देते हुए कह रहा, क्या आपको मेरी बात सुनाई दे रहा है? कंट्रोल रूम में बात कर रहा है और उन्हें सूचना दे रहा है कि आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, रास्ते पर हूँ। ओवर ओवर ओवर, ये बात कह के उसने बंद कर दिया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तभी रेडियो से एक आवाज़ आई, उसने मुझे तुरंत उत्तर दिया, TS088 आई कैन हियर यू। हाँ, उसके एरोप्लेन का नाम लेते हुए बोले, हाँ मुझे तुम्हारी बात सुनाई दे रही है। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, तुम्हें जाना है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ उड़ते चले जाओ। ओवर, ये कह के उन्होंने उसके आंसर दे दिया। आई चेक द मैप, मैंने अपना जल्दी से मैप निकाला और कंपास निकाला। कंपास वो होता है जो डायरेक्शन के बारे में बताता है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में उन्हें जाना है, ठीक है। डायरेक्शन की जानकारी करने के लिए कंपास निकाला, एक मैप निकाला। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने जो मेरा दूसरा और अंतिम बचा हुआ ईंधन का जो टैंक था
उसे मैंने स्विच ओवर कर दिया। टर्न द डकोटा 12 डिग्री, और जैसा कि उन्होंने कहा था कि 12 डिग्री पे आपको उड़ना है इंग्लैंड जाने के लिए, मैंने मोड़ लिया अपना डकोटा एरोप्लेन इंग्लैंड जाने के लिए 12 डिग्री वेस्ट की तरफ में मुड़ के चल दिया। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने सोचा कि वाह अब तो बड़ा अच्छा होगा, जैसे ही सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम होगा मैं अपना ब्रेकफास्ट फैमिली के साथ करूँगा। एक गुड विग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अपने घर के नाश्ते के लिए वो मिस कर रहा है कि बढ़िया बढ़िया सा मैं ब्रेकफास्ट घर पहुँच के करूँगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बड़ी आसानी से फ्लाइट चल रही है उनकी। पेरिस वॉज अबाउट, और पेरिस अभी 150 किलोमीटर है मेरे पीछे। वेन मैंने देखा बादलों में स्टॉर्म क्लाउड, अचानक मैंने देखा मौसम बिगड़ गया, तूफानी बादल दिखाई दिए। दे वर ह्यूज और विशाल, सब तरफ अंधकार व काले काले बादल आ गए। दे लुक्ड लाइक द ब्लैक माउंटेन्स, और ऐसे लग रहे थे जैसे काले काले पर्वत। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़े हैं आसमान के पार को क्रॉस करते हुए। आई न्यू, मैं समझ गया, आई कुड नॉट फ्लाई, अब मैं ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता उनसे ऊपर। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, क्योंकि मेरे पास फ्यूल भी इतना नहीं बचा था टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ एंड साउथ, कि मैं नॉर्थ एंड साउथ में उनके चक्कर मारते हुआ जाऊँ। आई थॉट, मैंने सोचा मुझे वापस पेरिस चला जाना चाहिए, लेकिन मुझे फिर घर की याद आई। आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड डेट ब्रेकफास्ट, मुझे फिर अपना ब्रेकफास्ट नज़र आया। मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगा, और मैंने कहा आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा चाहे अब कुछ भी हो, मैं घर की तरफ ही जाऊंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा, उड़ाते हुए मैं अपने इस पुराने डेकोटा एरोप्लेन को तूफान में चल दिया सीधे सीधे। इनसाइड द क्लाउड, जैसे मैं बादल में प्रवेश करता हूँ, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, मैं घबरा गया क्योंकि सब तरफ ब्लैक ब्लैक दिख रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, मुझे बाहर की कोई चीज़ भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी एरोप्लेन के। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, मेरा वो जो पुराना सा ये एरोप्लेन है जंप कर रहा था। ट्विस्टेड इन द एयर, हवा में मुड़ रहा था। आई लुकड एट द कंपास, फिर मैंने दिशा सूचक यंत्र निकाला, उसे देखा। आई कुडंट बिलीव, फिर तो मैं अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पाया। ये देखो, ये डेकोटा एरोप्लेन है, ये पायलट है जो अपने घर की तरफ जा रहा है। मैं अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाया। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड, मैंने देखा कंपास घूमा जा रहा है, और इट वॉज डेड, कंपास खराब हो चुका था, कोई दिशा मुझे नहीं पता चल रही थी। इट वुड नॉट वर्क, इस कंपास ने काम करना बंद कर दिया। द अदर इंस्ट्रूमेंट वो सडनली डेड, फिर एक और मुसीबत टूटी, जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे भाई वो भी सब एक एक करके डेड होते जा रहे थे। सो आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने रेडियो पे ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, सुन रहे हैं आप मेरी बात? पेरिस कंट्रोल रूम में मैंने अपना रेडियो पे कॉलिंग करने की कोशिश की, लेकिन देयर वॉज नो आंसर। अब की इस बार पेरिस कंट्रोल पे भी कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, एक और मुसीबत आ गई मेरे जीवन पे, रेडियो की कनेक्टिविटी भी ख़त्म हो चुकी थी। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास ना तो रेडियो बचा था ना कंपास बचा था। आई कुडंट सी वेयर आई वॉज, मुझे यही नहीं पता चल रहा था मैं हूँ कहाँ। मैं बड़ा घबरा गया, परेशान हो गया। आई वॉज लॉस्ट, ऐसा लग रहा था तूफान में मैं भटक गया हूँ। दैन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, तभी मैंने देखा इन बादलों में मेरे पास एक और एरोप्लेन चल रहा है। इट हैड नो लाइट, लेकिन एक बात और आश्चर्यजनक थी, इस एरोप्लेन में ना तो कोई लाइट जल रही है और ना इसके कोई पंख हैं। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा था ये उड़ता हुआ मेरे पास ही चल रहा था, तूफान से आता हुआ। आई कुड सी द पायलट फेस, हाँ मुझे उसके अंदर बैठा हुआ पायलट का चेहरा दिखाई दे रहा था, और उसका चेहरा मेरी तरफ मुड़ा हुआ था जैसे वो मुझसे बात कर रहा हो। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी, मैं खुश हुआ, चलो कोई इतने ऊंचे आसमान पे कोई एक व्यक्ति तो मुझे दिखाई दिया। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने वहीं से अंदर से हाथ उठाया, मेरी तरफ हिलाया और बोला, जैसे मुझे निर्देश दे रहा है कि मैं आगे चल रहा हूँ तो मेरे पीछे फॉलो करते हुए आ जाओ, फॉलो मी। ही नोज दैट आई वॉज लॉस्ट, जैसे कि उसे पता लग गया था कि मैं भटक गया हूँ, वो मेरी हेल्प कर रहा था। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी पूरी कोशिश कर रहा था हेल्प करने की।
ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। उसने हल्के से अपना एरोप्लेन नॉर्थ दिशा में मोड़ा, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने से होते हुए, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी, इसलिए मेरे लिए आसान हो गया, मैं उसके पीछे फॉलो करते हुए चला। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था, खुश हो रहा था कि बड़ा विचित्र एरोप्लेन है, और मैं आज्ञाकारी बालक की तरह उसके पीछे पीछे चल दिया। मैंने कहा अब तो एक ही बस रास्ता बचा है, जहाँ ये जा रहे हैं इनके पीछे चल लो, शायद कुछ अच्छा हो जाए। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के बाद, एक विचित्र सा वो दिखने वाला काला एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर, अभी भी मेरे सामने चल रहा था बादलों में। नाउ अब ये देखो कंट्रोल रूम है, ये वहाँ मैम बैठी हुई हैं, ये सर बाद में उतर कर आए हैं। देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटा लास्ट टैंक। अब यहाँ पे एक और परेशानी थी, बस थोड़ा सा लास्ट टैंक में भी फ्यूल बचा था, जो केवल 5 से 10 मिनट तक उड़ सकता था, इसके बाद तो बस क्या कहें, कुछ भी हो सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड, अब मेरे अंदर डर घर कर गया कि अब मैं बचूंगा नहीं। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, फिर मैंने देखा कि जो आगे वाला एरोप्लेन है वो नीचे जा रहा था। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैं भी तूफान में उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, फिर मैंने देखा मैं धीरे धीरे बादलों से बाहर आ गया हूँ। सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, मैंने देखा मैं बादलों से एकदम बाहर आ चुका हूँ, और 2 लाइट की ऐसे मेरे सामने बिल्कुल लाइन दिखाई दे रही थी। इट वॉज ए रनवे, ये और क्या था, ये हवाई पट्टी थी। एन एयरपोर्ट, मुझे देख के कि एयरपोर्ट आ गया था, मैं सेफ था, मैं खुश हो गया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं मुड़ा उस एरोप्लेन को देखने के लिए जिसने, वो ब्लैक एरोप्लेन जिसने मेरी इतनी मदद की थी मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। और द स्काई वॉज एम्प्टी, मैंने मुड़ के देखा तो मैं और चकित रह गया, आसमान में वो ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखाई दिया, आसमान पूरा खाली था। एंड देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, मैंने देखा वो ब्लैक एरोप्लेन जो मेरी मदद करने आया था वो चला गया। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड, मैंने अपना एरोप्लेन लैंड किया। वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टॉवर, अब मुझे इस बात में बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं हो रहा था। मैं जल्दी से गया ओल्ड डकोटा से होते हुए कंट्रोल टावर के पास। मैं गया और वहाँ पे एक महिला बैठी हुई थी कंट्रोल सेंटर में। मैंने पूछा हु द अदर पायलट वाज, मैम मैं ये जानना चाहता हूँ जहाँ मेरा एरोप्लेन उड़ रहा था मेरे साथ एक और पायलट उड़ा रहा था वो कौन है, क्योंकि मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ, आज मेरी मुसीबत में उसने बहुत बड़ी मदद की थी। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, अब उस महिला ने जो कंट्रोल रूम में बैठी थी डकोटा एरोप्लेन वाले व्यक्ति की बात सुन के आश्चर्यजनक होकर बोली हंस के, अनदर एरोप्लेन, क्या बात कर रहे हो सर, दूसरा एरोप्लेन, अब देयर इन दिस स्टॉर्म, ऐसे तूफान में कोई दूसरा एरोप्लेन की बात कर रहे हो? नहीं भाई, कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा है आज रात, योर्स वॉज द ओनली वन, मुझे रडार पे केवल आपका ही एरोप्लेन दिखाई दे रहा था और आप अकेले थे बस, और कोई एरोप्लेन आपके अलावा नहीं था। मैं सोच में पड़ गया आखिर कौन था भाई जिसने मेरी मदद करी सेफली माने सुरक्षा तक यहाँ पहुँचाने में, बिना कंपास के, बिना रेडियो के और बिना किसी ईंधन के। मेरे पास तो ईंधन भी ख़त्म हो चुका था मेरे टैंक्स में। कौन था ये पायलट विचित्र तरीके से जो काले एरोप्लेन में आया था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था विदाउट लाइट और बिना रोशनी के उड़ रहा था? आखिर कौन था? ये सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलते रहे। तो इससे ये पता चल गया कि शायद मुसीबत के समय भगवान आए थे अदृश्य एक पायलट के रूप में और उसकी मदद करके उसको मंजिल पे पहुंचा के शायद वो अदृश्य हो गए। ठीक है, और सारे प्रश्नों को कहना चाहिए बिना सुलझाए वो छोड़ गए और पायलट के मन में यही बात आती रही आखिर ये कौन था। ठीक, आखिर ये कौन था और वो नहीं समझ पाया और मनी मन मुस्कुरा के वहाँ से चल दिया, ये सोचकर शायद आज मेरी मदद वाकई में ईश्वर ने की है। तो कैसी लगी ये कहानी? ठीक है, इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर आपको ज़रूर बताऊंगी इम्पॉर्टेंट। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।